जब भी हम बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान पर जाते हैं और ये कड़क सोहन हलवा देखते हैं तो हमें लगता है कि ये बनाना बहुत ही मुश्किल होगा, लेकिन ये बहुत ही इजी रेसिपी है। घर में मौजूद 4 चीज़ों से ये ज़बरदस्त कड़क सोहन हलवा 10 मिनट में बना के तैयार करेंगे, जो खाने में बहुत ही मज़ेदार लगता है। मैं तो ये कहूँगी कि इससे ज़्यादा आसान हलवे की रेसिपी कोई हो ही नहीं सकती। तो चलिए इसकी रेसिपी को चुटकी में बनाते हैं। कड़क सोहन हलवा बनाने के लिए हमने यहाँ पर चाय की एक छलनी रख ली है और इसके अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून मैदा। तो मैदे को हमने छान कर ही इसमें ऐड करना है, तो मैदे को हम अच्छी तरह से छान लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने 3 टेबल स्पून मैदा एक बाउल में ऐड कर दिया है। तो मेजरमेंट के साथ ये ज़बरदस्त सा सोहन हलवा बना के तैयार करेंगे। अब इसी बाउल के अंदर हम ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून ड्राई मिल्क। आप यहाँ पर एवरीडे भी ले सकते हैं या नेस्ले बुनियाद, आपके पास जो भी ड्राई मिल्क हो आप वो इसमें ऐड कर सकते हैं और इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। हाफ़ टी स्पून इसमें हम इलायची पाउडर ऐड कर देंगे, जिससे बहुत ही ज़बरदस्त सा फ्लेवर आएगा। तो इसको भी अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। अब हम यहाँ पर अपने मोल्ड रेडी कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमने इस तरह से कांच के बाउल ले लिए हैं, आप स्टील के बाउल भी ले सकते हैं या जो भी मोल्ड आपके पास अवेलेबल हो आप वो यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर हमने इसको घी से ग्रीस कर लिया है। अब हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं 1 बादाम जो हमने बीच से कट कर लिया है, और हम यहाँ पर 2 काजू इसमें ऐड कर देते हैं। अगर आपके पास वाटरमेलन सीड्स हों तो आप वो भी इसमें ऐड कर सकते हैं। इस तरह से भी आप इसको गार्निश करना चाहें, इस तरह से आप मोल्ड को रेडी कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने एक स्टील का बाउल भी ले लिया है, उसको भी इसी तरह से घी से ग्रीस कर लिया है। इसके अंदर भी बादाम और काजू इस तरह से लगा देते हैं। तो यहाँ पर हमारे सारे मोल्ड रेडी हो चुके हैं। अब हम अपना ज़बरदस्त सा कड़क सोहन हलवा बना के तैयार करते हैं। तो यहाँ पर 1 बाउल मैंने चीनी ले ली है। इस तरह का बाउल तो सभी के घर में होता है। तो यहाँ पर कड़क सोहन हलवा हम मेजरमेंट के साथ बना के तैयार करेंगे। तो 1 बाउल चीनी हमने कढ़ाई में ऐड कर दी है। अब हम मीडियम टू लो फ्लेम पर चीनी को मेल्ट कर लेते हैं। चीनी को हमने कैरेमलाइज कर लेना है। तो इस तरह से हल्के हल्के से मिक्स करते जाएंगे और मीडियम टू लो फ्लेम पर हम इस चीनी को अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो ज़्यादा चमचा चलाने की भी ज़रूरत नहीं है, ये चीनी खुद ही मीडियम टू लो फ्लेम पर थोड़ी ही देर में मेल्ट हो जाएगी। तो इसको मेल्ट होने में 10 से 15 मिनट लग सकते हैं। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे हमारी जो चीनी है कितनी ज़बरदस्त मेल्ट होती जा रही है। तकरीबन हमारी चीनी आधी मेल्ट हो चुकी है। अब हम इसमें ऐड कर देते हैं 3 टेबल स्पून घी। तो असली घी में ये ज़बरदस्त सा हलवा बनाकर तैयार करेंगे। तो 3 टेबल स्पून हमने इसमें घी ऐड कर दिया है और घी को भी इसमें अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और चीनी को हम अच्छी तरह से मेल्ट कर लेंगे। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर ही हम इसको मेल्ट करेंगे, बहुत ज़्यादा हाई फ्लेम नहीं करना है, वरना हमारी जो चीनी है वो जल सकती है और हमारी ये रेसिपी ख़राब हो सकती है। तो बस मीडियम टू लो फ्लेम पर हमने देखिए चीनी को कितनी अच्छी तरह से मेल्ट कर लिया है। इसमें थोड़े थोड़े से क्रिस्टल्स हैं। तो बस अब हम फ़ौरन ही इसके अंदर ऐड कर देते हैं मैदे और ड्राई मिल्क का जो हमने मिक्सचर बना के तैयार किया था। तो ये पूरा मिक्सचर हम इसके अंदर ऐड कर देते हैं और ये सारा मिक्सचर ऐड करने के बाद इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं और इसके फ्लेम को बंद कर देंगे। अब हमने इसके फ्लेम को बिल्कुल भी ऑन नहीं करना है, बस इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। तो ये काम हमने बहुत ही तेज़ी से करना है, बहुत जल्दी से करना है, क्योंकि ये फ़ौरन ही कड़क होने लगता है। फ्लेम को बंद करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेना है और मिक्स करके बस तेज़ी से हम इसको मोल्ड में डाल देते हैं। तो यहाँ पे हमारा कड़क सोहन हलवा रेडी हो चुका है। तो यहाँ पर हमने जो मोल्ड रेडी करके रखे थे, तो इस तरह से हम मोल्ड के अंदर ये पूरा हलवा डाल देते हैं। तो जितना भी आपने इसको थिक रखना है या थिन रखना है, उसी हिसाब से आप इसके अंदर हलवा ऐड कर सकते हैं। तो इस तरह से तेज़ी से हमने सारे मोल्ड रेडी कर लिए हैं। 15 मिनट में ही ये ज़बरदस्त सा हलवा बनके तैयार हो जाता है और ये कड़क भी हो जाता है बहुत ही तेज़ी से। जो बाकी का कड़क हलवा बच गया था उसको हमने एक ट्रे में इस तरह से सेट कर लिया है। तो यहाँ पर हमारे सारे मोल्ड बिल्कुल रेडी हो चुके हैं और 15 ही मिनट में आप देख सकते हैं ये कितनी अच्छी तरह से कड़क हो चुका है। तो एक छुरी से हम इसको निकाल लेते हैं, डी मोल्ड कर लेते हैं। तो आप देख सकते हैं कितनी आसानी से ये हलवे निकल रहे हैं, क्योंकि हमने इनके मोल्ड को घी से ग्रीस कर लिया था। तो सारे ही हलवे इसी तरह से हम निकाल लेते हैं। तो कितने ज़बरदस्त हमारे कड़क सोहन हलवे बनकर तैयार हो गए हैं। तो आपने देखा कितनी आसानी से और कितने झटपट ज़बरदस्त तरीके से हमने ये सोहन हलवे बना के तैयार कर लिए हैं। और देखिए कितने कड़क हैं और इसकी आवाज़ भी आप चेक कर सकते हैं। तो लग रहे हैं ना बिल्कुल बड़ी बड़ी मिठाइयों की दुकान जैसे कड़क सोहन हलवे। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई हो तो लाइक करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा और मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आपको मेरी ये रेसिपी कैसी लगी। और अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को
सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकॉन के नोटिफिकेशन को ऑन कर लीजिए, क्योंकि डेली मैं बहुत ही मज़ेदार सी रेसिपीज़ आपके लिए लेकर आती हूँ। आने वाली वीडियो तक मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।